हाय, मेरा नाम है गोविंद और भगवान ने मुझे लगता है कि मुझे एक ड्यूटी असाइन करी है कि मैं अपने जैसे जैसे मैं पिछली सिचुएशन में था उन लोगों की हेल्प करूं उनकी लाइफ बेटर करने में। आज से 1 साल पहले मेरे पे सिर्फ एक ऑल्टो थी। मेरे पास कोई तरीका नहीं था पैसे कमाने का। मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये ऑनलाइन बिजनेस वर्क कैसे करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। राइट। मैंने स्टार्ट करा था सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के साथ कि जो भी है मैं फिगर आउट करूंगा अपने लिए एक वे। क्योंकि मैं नहीं देख सकता खुद को कि मैं 12th के बाद 5 से 10 लाख का लोन लूं जब हमारे पास पैसे नहीं है, और उसके बाद मैं अगले 10 साल तक उस लोन को चुकाऊं कॉलेज लोन के नाम पे, और उसमें से भी मुझे 5% उसकी सैलरी मिले। आई कुडंट एक्सेप्ट दैट लाइफ। मुझे पता था कि एक बेटर लाइफ आउट देयर है। और आज अभी से सिर्फ 1 साल में फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मेरे पास लाल कलर की ऑल्टो थी 2015 या उससे भी पहले की, बहुत पुरानी, 50,000 की ऑल्टो थी। और आज मेरे हाथ में 50-50 हजार की घड़ियां होती है। मेरे पास लाखों की वॉच कलेक्शन है। मेरे पे मर्सिडीज सी क्लास भी है जो कि मैंने रिसेंटली परचेज करी अपने लिए कैश पे। मेरे पे BMW भी है जो कि मैंने कैश पे परचेज करी है अगेन। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि टॉप 7 मिस्टेक्स जो कि तुम अगर करोगे तुम कभी भी रिच नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी अपना कैरेक्टर अच्छे से अपग्रेड नहीं कर पाओगे, तुम शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में पैसे नहीं कमा पाओगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ताकि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूं। सबसे पहला पॉइंट, लोग सोचते हैं कि वो कुछ चंद हजार रुपए बचा के महीने के उसको कुछ ऐसे ट्रेड में, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे जिससे उनको 500 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये कभी नहीं होने वाला। हमेशा जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ या तो इंफॉर्मेशन पे होनी चाहिए या तो रेपुटेशन पे होनी चाहिए। व्हाट डज इंफॉर्मेशन एंड रेपुटेशन मीन? देखो, अगर तुम्हारे पास आज इलॉन मस्क जितनी नॉलेज होती, इलॉन मस्क जितनी इंफॉर्मेशन होती, तो तुम इलॉन मस्क जितने पैसे कमा रहे होते हैं। आज तुम्हारे पास मेरे जितनी इंफॉर्मेशन होती तो तुम्हारे पास भी 19 साल की उम्र में मर्सिडीज, BMW, लाखों की वॉच कलेक्शन, बहुत कुछ होता। राइट। मल्टीपल ब्रांड्स होते, मल्टीपल बिजनेसेस होते। राइट। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अभी जहां पे तुम हो और जहां पे तुम्हें पहुंचना है, जो बंदा तुम बनोगे, लेट से कि अभी 2025 चल रहा है, मान लो 2026 में तुम एक सुपर कार लेने वाले हो। तुम दोनों वर्जन ऑफ रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ, पता है किस चीज का, दो चीजों का फर्क होगा। एक इंफॉर्मेशन का और एक कमिटमेंट का। इंफॉर्मेशन यानी कि यू लिटरली डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि लेट से तेलंगाना की गली नंबर 5 में क्या हो रहा है। हो सकता है कोई बैलून फट गया हो सकता है कोई बच्चे ने फुटबॉल मार दी हो, कहीं पे शीशे तोड़ दिए, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं ऑनलाइन मनी के बारे में, जब तुम देखते हो लोगों को पैसे कमाते हुए जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो, तो हम दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा फर्क है, इंफॉर्मेशन का और कमिटमेंट का। कभी भी तुम्हें ये नहीं सोचना कि कैसे मैं महीने के 20-25 हजार बचा लूं, कैसे मैं महीने के 50 हजार बचा लूं, कैसे मैं महीने के 1 लाख रुपए बचा लूं। नेवर एवर। तुम्हारा जो सारा का सारा फोकस होना चाहिए, वो सारा का सारा फोकस होना चाहिए कि तुम अपना दिन का, हर दिन का, यानी कि डेली बेसिस पे तुम कैश अपना बढ़ाओ। लेट से आज तुम लेट से 1 हजार पर डे की जॉब कर रहे हो जिसमें तुम्हें मंथ की 30 हजार की इनकम मिल रही है, जो कि इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से ओ एवरेज लाइफ है, ठीक है। राइट। बट 1 हजार रुपये अगर तुम कमा रहे हो लेट से, तो तुम कोई पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करो, तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करो जिससे तुम वो 1 हजार से 5 हजार दिन पे आते हो। जैसे तुम 5 हजार पे आने लगते हो, अपनी जॉब छोड़ो, उसके बाद 5 हजार को 10 हजार पे लाने का एम करो कमिटमेंट के साथ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, सिर्फ और सिर्फ मनी बनाने पे फोकस करूंगा, अपने 24 घंटे दिन के लगाऊंगा, गॉड से और कनेक्ट करूंगा। इसको कहते हैं हम लॉक इन होना। तो इसी यही बात आ जाती है कमिटमेंट पे। राइट। और अगले 6 महीने में, मार्क माई वर्ड्स, तुम अपनी लाइफ फ्लिप कर सकते हो। तुम कहोगे यार ये कौन से वर्जन ऑफ रियलिटी में मैं आ गया। जैसे आज से 6 महीने पहले मैं बताऊं, हमारे पास वैगनार थी एक, और अभी मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ। राइट। सो ये चीज तुम्हें अपने आप समझनी पड़ेगी कि अगर कोई अपनी लाइफ फ्लिप कर रहा है तो हमें देखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं। अगेन, अगर हम सेविंग के पॉइंट पे आए, तुम कभी भी अपने आप को सेव नहीं कर पाओगे रिच। तुम कभी भी अपने आप को सेव करके रिच नहीं बन पाओगे अगर तुम्हें यंग एज पे बनना है। अगर तुम्हें 19 साल की उम्र में लाखों की वॉच कलेक्शन जैसे मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारी वॉचेस हैं, मेरे पे मर्सिडीज है, मेरे पे BMW है। राइट। एंड मैं सुबह उठता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ही एम के साथ, एक ही कमिटमेंट के साथ कि मैं आज
इनपुट डालूंगा, नॉट आउटपुट। उस पे के बारे में भी एक बार बात करेंगे। बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेविंग के बारे में, अगर तुम 1 लाख रुपए महीना बचा के सोच रहे हो कि तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया, कुछ अच्छा काम नहीं करा, उल्टा तुम देखो कि कैसे तुम और महीने के 5-10 लाख रुपए और कैसे कमा सकते हो। लेट से कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 1 लाख रुपए, लेट से मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तुम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, राइट। मैं सोचता हूँ कैसे सेव करे, कैसे सेव करे, कैसे सेव करे, और आई एंड अप सेविंग 25,000, 30,000, 50,000। और फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने तो बड़ा अच्छा काम कर लिया, मैंने तो न्यू मनी जनरेट कर ली। नो, तुम्हारी इनकम चेंज नहीं हुई, तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हुई। अगर तुम्हारे बैंक में ये लेट से 43,000 रुपीज पड़े हैं और 93,000 रुपीज पड़े हैं एक सिचुएशन में, तुम्हारी लाइफ लिटरली सेम है, तुमने कुछ अचीव नहीं करा, राइट। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने इनपुट नहीं डाला होगा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी लाइफ सब्सटेंशियली चेंज हुई, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हारे बैंक में 40,000 रुपए पड़े या 90,000 रुपए पड़े, इट्स लिटरली द सेम, राइट। कोई डिफरेंस नहीं है। स्टॉप सेविंग मनी, स्टॉप फकिंग सेविंग मनी। किसी भी सेंस में मनी को सेव करना हर एक सेंस में छोड़ दो। कभी भी मनी को सेव मत करो, कभी भी मनी को सेव करने के माइंडसेट से, फ्रूगल माइंडसेट से कभी भी मत चलना कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं 15 रुपए यहाँ पे बचा लेता हूँ, यहाँ पे बचा लेता हूँ। उल्टा 7 स्टार होटल्स में जाओ। आज तुमने मान लो फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए कमाया है, जाओ अपने 1-2 दोस्त को लेके जाओ, सबको डिनर कराओ, गेट सम एनर्जी भाई। स्पेंड मनी, स्पेंड करो और इंफॉर्मेशन पे या तो रेपुटेशन पे, डम शिट पे मत करो। ऐसा नहीं है कि जाके तुम कहो कि यार आज तो मनी स्पेंड करनी है, चलो महंगी महंगी हम शराब की बोतलें ले आएंगे, ये डम शिट है। नहीं, इस पे मनी नहीं स्पेंड करनी। तुम्हें स्पेंड किस चीज पे करनी है मनी? या तो इन्फॉर्मेशन पे या तो रेपुटेशन पे। अगर तुम लेट से 7 स्टार होटल्स जाते हो, वहां पे जाके महंगी महंगी कॉफी पीते हो, महंगी महंगी लेट से तुम खाना खाते हो, तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट महंगा महंगा खाना, इट्स अबाउट कि तुम उस एनवायरमेंट में आ रहे हो जहाँ पे सारे के सारे लोग जो कि दिन के 1-1 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं, वो आ रहे हैं और तुम उस नेटवर्क में आ रहे हो, राइट। तो मेनली बात यह है कि तुम सेम एनर्जी में आ रहे हो। पुअर लोगों की ना हमेशा एनर्जी एक होती है। मतलब मैं तुम्हें कहूं कि ये जो पुअर और रिच का डिफरेंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तुम अगर एक पुअर पर्सन से बात करोगे, ओ तू पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा, वो कहेगा कि अरे यार पता है मार्केट है, ये है वो है, मार्केट डाउन है, इकोनॉमी में रिसेशन आ गई, ये आ गया वो आ गया, गवर्नमेंट द फक। भाई गवर्नमेंट का क्या लेना देना है इससे? भाई अगर तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं है तो क्या तुम्हें मोदी ने आके तुम्हारे बैंक से अपने पेटीएम से ट्रांसफर मार ली थी अपने बैंक में पैसे? तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो वो तुम्हारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है, राइट। अगेन किसी गवर्नमेंट वगैरह को ब्लेम करना, मार्केट को ब्लेम करना, हु हैज द टाइम टू लुक एट इवन द इकोनॉमी? मुझे एक बंदा मिला, कहता यार मुझे लगता है मैं ना ऑनलाइन पैसे इसलिए नहीं कमा पा रहा क्योंकि इकोनॉमी ना 2021 में ऐसी थी, 22 में ऐसी थी, 23 में ऐसी थी और 24-25 में डाउन चली गई। मैंने कहा भाई हु हैज टाइम कि तुम सोचो यार ओ शायद इकोनॉमी ऊपर चली जाए तो मेरी इनकम ऊपर चली जाए। देयर इज मनी आउट देयर इन द वर्ल्ड। इतनी भी तुम्हारी सीरियस कोई बात नहीं है। तुम्हें अगर लेट से तुम्हारा गोल 10 लाख रुपए महीना है, नो बिजनेस इज टू सैचुरेटेड फॉर यू कि तुम दिन के 30,000 पे ना कमा पाओ। नो बिजनेस, मार्क माई वर्ड्स हियर। मैंने ये चीज आगे भी बहुत सारे लोगों को बोली है, उनकी लाइफ चेंज हुई है, और तुम्हें भी बोल रहा हूं। कोई भी बिजनेस इतना सैचुरेटेड नहीं है, कोई भी बिजनेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं है कि तुम उससे 30,000 पे दिन के ना कमा पाओ। अगर तुम नहीं कमा रहे तो या तो तुम्हारी कमिटमेंट का इशू है या तो तुम्हारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस तक पहुंचे कैसे, राइट। तो अगेन सारी की सारी बात हम करते हैं। अगेन मनी को कभी सेव मत करो। जहां पे मौका मिले इन्वेस्ट करने का, वहां पे इन्वेस्ट कर दो। जहां पे मौका मिले तुम्हें अपनी रेपुटेशन पे इन्वेस्ट करने का, लेट्स से तुमने कुछ पैसे इकट्ठे करे एंड यू कैन बाय अ नाइस बाइक नाउ। आई रिस्पेक्ट एवरीवन चेजिंग देयर ड्रीम्स। आई रिस्पेक्ट एवरीवन कि अगर तुमने प्लान करा था कि तुम एक बाइक लोगे, लाइफ हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप, राइट। मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास आज कुछ भी पैसे नहीं है, तुम ऑनलाइन थोड़े से बहुत पैसे कमाने चालू करते हो, जॉब करते हो, राइट। तुम एक लेट्स से स्प्लेंडर भी ले आते हो ना, आई रिस्पेक्ट यू, मैं रिस्पेक्ट करूंगा तुम्हारी। हो सकता है तुम्हारे ब्रोक दोस्त जो जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं है वो तुम्हें कहे स्प्लेंडर है, बट याद रखना कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट होगी क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरीवन, एवरी यंग पर्सन आउट देयर हु इज चेजिंग देयर ड्रीम्स, राइट। बिग रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट है, बट उस पर रुकना नहीं है क्योंकि लाइफ जो होती है ना वो हमेशा तुम्हारी स्टेप बाय स्टेप जाएगी। कभी भी तुम ऐसे सोचो कि यार ओ मैं क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टली एक दिन उठूंगा और जाके M1000 RR ले आऊंगा, फक नो भाई, फक नो। लाइफ वैसे वर्क नहीं करती।
यू गो स्टेप बाय स्टेप बिफोर यू गेट अ मर्सिडीज. जब तुम एक मर्सिडीज लोगे उससे पहले तुम एक छोटी सी गाड़ी तो लेने का सोचो, एक एसयूवी लेने का सोचो, या लेट से कोई क्रेटा इको स्पोर्ट लो, जैसे मैंने इको स्पोर्ट लेके अपने पापा को गिफ्ट करी थी, राइट. कोई ऐसी गाड़ी लेने का सोचो. फिर उससे पहले अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारे पास एक छोटी सी गाड़ी हो, ऑल्टो जैसी है, वैगनर जैसी, जो कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख में आ जाए. यू गो विद लाइफ स्टेप बाय स्टेप. अगर तुम ऐसे कभी भी लाइफ को ट्रीट मत करना कि तुम देख रहे हो यार मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ अभी नहीं लूंगा कुछ, जब मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो जाए तब मैं कुछ लूंगा. ऐसे मत करो. जो भी पैसे हैं ट्राई करो उसको रेपुटेशन पे, रेपुटेशन यानी कि अच्छी वॉचेस पहनना, अच्छे अच्छे लेट से जगहों पे जाना, अच्छे अच्छे लेट से बाइक्स लेना, अपनी लाइफ अपग्रेड करना, रूम अपग्रेड करना, चेयर ले लेना एक जैसे मैंने लिया, टेबल ले लेना जैसे मैंने लिया, एक मैंने नया पीसी ले लिया जैसे लिया, मैंने एक नया मैकबुक ले लिया, राइट. ऐसे कहते हैं ये छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ अपग्रेड करो, राइट. और ये इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग ऑन लेट से रेपुटेशन. नहीं, मेरा तो जैसे कंप्यूटर वगैरह वर्क है, बट यू हैव टू स्पेंड मनी. कभी भी ऐसा माइंडसेट से मत रखो यार मेरे बैंक में तो यार पैसे होने चाहिए थोड़े से, ये होना चाहिए वो होना चाहिए. नेवर एवर. हाँ, थोड़े से बहुत तो होने ही चाहिए, मैं थोड़े बहुत नहीं कह रहा, बट अगर तुम्हारे बैंक में 93,000 है और मान लो तुमने 3 महीने लगा के, 4 महीने लगा के लेट से 93,000 को अप कर दिया बाय 3 लाख, योर लाइफ हैज नॉट चेंज्ड. तुम स्टिल वही लाइफ स्टाइल जी रहे हो जो तुम आज से 3 महीने पहले जी रहे थे. तुम्हारी लाइफ सब्सटैंशियली चेंज नहीं हुई, राइट. सो अगेन सारे के सारे पैसे उड़ा दो, सारे के सारे जितने कमा रहे हो उड़ा दो. यू आर यंग, यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाने हमेशा तुम्हें मिल ही जाएगा, और सारे के सारे पैसे उड़ा दो. मैं कह रहा हूं सारे के सारे पैसे उड़ा दो, या तो रेपुटेशन पे, या तो लेट से रेपुटेशन पे, या तो मैंने तुम्हें कहा था किस पे, इन्फॉर्मेशन पे. अब तुम्हें कोई प्रोग्राम मिलता है जैसे मेरी कम्युनिटी है बिजनेस नेशन, यू आर अ डम पर्सन टू नॉट गेट इन द नेटवर्क ऑफ मेरे साथ और मेरे जैसे लोगों के साथ नेटवर्क में ना आने के लिए. यू आर लिटरली अ डम पर्सन. मैं तुम्हें कहूंगा व्हाई नॉट ज्वाइन बिजनेस नेशन. अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं पैसे तो आओ मेरे से मेंटरशिप लो, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, लैंडिंग पेज पे जाओ मेरे, वहां पे मेरे साथ एक कॉल बुक करो. मैं या तो मेरी टीम में से कोई बंदा तुम्हारे साथ कॉल पे आएगा, देखिएगा कि तुम बिजनेस नेशन ज्वाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते. बट अगेन यू आर अ डम पर्सन अगर तुम खुद पे पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हो. कभी भी खुद पे पैसे इन्वेस्ट करने से मत डरो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया अगेन हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना सा गैप है इन्फॉर्मेशन और कमिटमेंट का. इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कमिट तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें करना है या नहीं करना, राइट. सिंपल एज दैट अगेन. एंड अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो आई रियली एक्सपेक्ट कि तुम्हारी इस वीडियो से सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी. ये पहला पॉइंट कवर करा है मैंने, खाली सिर्फ पहला पॉइंट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, स्मोकिंग, वेप एंड ड्रिंकिंग. बहुत सारे यंगस्टर्स, अगेन मेरे को बहुत दुख लगता है बोलते हुए, बट बहुत सारे यंगस्टर्स, सिख भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स के नशे में पड़े हुए हैं. ये सारे के सारे जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये सारे नशे हैं, ये कभी तुम्हें एम्बिशियस नहीं बनने देंगे. ये कभी तुम्हारे अंदर वो फायर जो होती है ना कुछ करने की, सुबह उठ के कुछ करने की, वो तुम्हें नहीं करने देंगे. दे विल कीप यू डिस्ट्रैक्टेड. कभी भी इन चीजों में मत पड़ो. अगर तुम पड़े हुए हो तो फुल फोकस डालो इन चीजों को छोड़ने पे. और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सेविंग मनी और इन्वेस्टिंग मनी पे. मैंने सारे के सारे पैसे अपने एक मर्सिडीज लेने के लिए उड़ा दिए. मैं जब कह रहा हूँ मैंने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए, मतलब मान लो मैं निकला और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेट से जितने मैंने सेव करे थे या जो भी मेरे थोड़े बहुत इकट्ठे करे थे, मैंने ना एक गोल बनाया था कि मैंने कमिटमेंट ली थी कि मैं ये आगे चलो पॉइंट में कवर करते हैं एक बार. बट लेट से स्मोकिंग, वेप या ड्रिंक करना इज द स्टुपिडेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि ड्रिंक करने से तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम कर क्या रहे हो. और रिच होने के लिए जैसे एक रॉकेट होता है ना, रॉकेट को हवा में जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए. और जब वो ऑलरेडी हवा में पहुंच जाता है और उसको आगे और स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, लाखों किलोमीटर और ट्रैवल करना है, तो उसको उतना फ्यूल नहीं चाहिए होता एज कम्पेयर टू जब वो जमीन से उठ के स्पेस तक जाता है, राइट. तो तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी. अगर तुम अभी जमीन पे हो, मैं लिटरली कभी कभार बंदों को देख के सोचता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ कि यार ये जो बंदा आगे स्कूटी पे जा रहा है, व्हाट वुड इट टेक फॉर हिम टू एक्चुअली लेवल अप हिज लाइफ. मैं जर्नल करता रहता हूँ दिमाग में, मेरा दिमाग ऐसे वर्क करता है. मैंने अपने दिमाग को फोर्स करा ऐसे वर्क करने के लिए टू गेट मेनी आंसर्स एज पॉसिबल. हर टाइम यही आंसर आता है, पेन, सफरिंग, कमिटमेंट, लॉकिंग इन, नॉट गिविंग अप.
हमेशा हमेशा हमेशा। और मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे ये सारी चीजें करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पर सबसे पहले अपने दिमाग से लिमिटेड हो जाता है कि यार नहीं यार, दिमाग में लिमिटेशन आ जाती है, नहीं यार, ओ मेरा कंपटीशन है, ये है वो है, यूनिवर्स अबंडेंट है। याद रखना मेरी बात, अगेन मैं वो बात बोल रहा हूँ, तुम अगर दिन के 30,000 रुपए कमाने लग जाओगे तो तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यू वुड नेवर एवर नीड टू लेट से गो टू योर जॉब और डू एनीथिंग। जब तुम चाहो तब उठ सकते हो, जो भी करना चाहो तब कर सकते हो, कहीं पे फॉरेन वगैरह जाना हो वहां पे जा सकते हो, राइट। तो दिन के जब तुम 30,000 रुपए कमाने लग जाओगे, एंड मैंने तुम्हें ये बात कही कि कोई भी बिजनेस इतना सैचुरेटेड नहीं है कि तुम दिन के 30,000 रुपए ना कमा पाओ, राइट। तो अगेन जब तुम स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, तो तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो, बट टू गेट रिच एट अ वेरी अर्ली एज तुम्हें सारा के सारा अपनी एनर्जी, सारी की सारी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस लगानी पड़ेगी टू improving yourself, to upgrading your character, to self improvement, to making more money, to focusing on just on the work, right, consciously हर एक टाइम पे, right। तो अगर तुम ड्रिंक वगैरह करते हो तो आज से ही बंद कर दो। इट्स अ लाइक स्टुपिडेस्ट थिंग फॉर यू अगर तुम आगे लेवल अप करना चाहते हो लाइफ में। यस, अगली चीज हम बात करते हैं डेडलाइन की। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मेरा माइक चल रहा है, यस। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैंने अपने लिए डेडलाइन सेट करी थी कि 30 अक्टूबर से पहले, आज शायद 17 है, 30 अक्टूबर से पहले मैं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में मर्सिडीज सी क्लास घर के बाहर खड़ी कर दूंगा, राइट। मतलब बेसिकली ले आऊंगा मर्सिडीज सी क्लास अपने लिए, मैं ले लूंगा। मैंने ये कमिटमेंट खुद से करी थी कि मैं मर्सिडीज सी क्लास अपने लिए कैसे भी करके ले आऊंगा। और जब तुम एक गोल पे, यानी कि तुम्हारे पास, सबके पास गोल होता है कि यार हमने ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, बट एक्चुअली में तुम्हारे पास क्या नहीं होता, तुम्हारे पास एक डेडलाइन नहीं होती। वाई क्यों डेडलाइन नहीं डालना चाहते तुम? मैंने हर एक टाइम पे जब भी डेडलाइन डाली है मैं विन कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने डेडलाइन डाली और मैं क्रॉस नहीं कर पाया था, वो कुछ रीजन की वजह से हुआ था, बट अगेन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पे लेता हूँ। बट मैंने BMW के लिए, हमारे पास कुछ लेट से, मैं तुम्हें बहुत ओरिजिनल स्टोरी बताऊंगा, 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कुछ कम पड़ रहे थे, ठीक है। बुकिंग दे दी, 3 दिन बचे हैं, कैश देना है। आई हैव नेवर एवर वर्कड सो हार्ड इन माई लाइफ जब मैंने खुद के ऊपर एक डेडलाइन डाल दी। मैंने कहा इस पॉइंट पे मैं मम्मी पापा से तो मांग नहीं सकता, इस पॉइंट में मैं कुछ कर तो सकता नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने बुकिंग की अमाउंट भी दे दिया, अब 3 दिन बचे हैं। हाउ डू आई गेट कैश? हाउ मतलब आई वाज सो फोकस्ड ऑन गेटिंग कैश कि मैंने अपने ऊपर एक डेडलाइन डाल दी, मैंने बुकिंग करा दी इवन एट, जब मेरे पास 1 लाख भी कम थे। और वी एंडेड अप गेटिंग द कैश फ्लो, इनफ कैश फ्लो टू गेट द पेमेंट डन एंड देन रिकवर इट। अ बिट रह गया था, राइट। मतलब मोस्टली मान लो हमने तो कर दिया था, जैसे तैसे कर दिया था पूरा। कह लो कि एकदम फाड़ के एकदम वर्क करना इज द थिंग जो कि तुम्हें डेडलाइन मोटिवेट करेगी। तुम अपने ऊपर डेडलाइन क्यों नहीं रखते? लेट से तुम्हारा बड़ा मन है, आई डोंट लाइक फकिंग बुलेट्स भाई, बट तुम्हारा अगर मन है बुलेट लेने का, तुम डेडलाइन क्यों नहीं डालते अपने ऊपर कि यार मैं जाऊंगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, अगले 50 दिन में मैं एक बुलेट ले आऊंगा। नई बुलेट कितने की आती है, पुरानी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख के आसपास की आ जाती होगी, राइट। 2 महीने में 1.5 लाख कमाने कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेडलाइन डालो, उसके ऊपर वर्क करो। एक व्हाइट बोर्ड, ये देखो मेरा लिटरल कमरा है, और मैं बता रहा हूँ मेरा कमरा पूरे ऐसे व्हाइट बोर्ड से बड़े बड़े फिल्ड है। यहां तक दिखाऊं तो तुम्हें काफी बड़ा वाला व्हाइट बोर्ड है ये। हर जगह पे जहां पे मैं बैठता हूँ वहां पे एक व्हाइट बोर्ड लेके बैठता हूँ, इधर प्लानिंग होती है। जहां पे तुम्हारा ये कैमरा लगा है उसके पीछे एक हैबिट ट्रैकर है मेरा बड़ा सा, जिधर मैं सारी की सारी चीजें, अपने एक्शन जो है वो डेली बेसिस पे मार्क करता हूँ, टिक करता हूँ। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम प्लान के हिसाब से चलोगे, अगर तुम एक डेडलाइन मान के चलोगे, इट इज लिटरली सो इजी फॉर यू कि तुम वो गोल अचीव कर लो। क्योंकि तुम्हें अब ये नहीं पता कि तुम्हें ये चीज लेनी है, बट लेंगे, ये करेंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें इस डेट को लानी है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं तुम्हें इस डेट को घर पे लानी है। यू हैव नो चांस ऑफ नॉट गेटिंग इट। बात समझे? तो मैं तुम्हें ये चीज बताऊं तो यू हैव नो चांस ऑफ नॉट गेटिंग इट। मैं तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा हूं। तो जब तुम डेडलाइन डाल देते हो तो होता क्या, बेसिकली तुम्हारे दिमाग में एक डेडलाइन डल जाती है कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है, और उससे तुम तरीके ढूंढ पाते हो। मैंने एक चीज के लिए, अपने एक सबसे बड़ा लाइफ का गोल है,
मैंने अब ऐसी ऐसी डेडलाइन डाली थी कि अब मेरे पास एक बहुत बड़ी डेडलाइन है जो कि एक लिटरल ब्रेक थ्रू होगा। मैंने एक डेडलाइन अपने ऊपर डाल रखी है जो कि आने वाले टाइम में तुम देख पाओगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उसको अचीव करने ही वाला हूँ, राइट। तो डेडलाइन डालना हर एक मूवमेंट पे इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। 3 पॉइंट मैंने कवर करे, एक डेडलाइन का, एक सेविंग मनी का, नॉट मतलब ना सेव करना मनी और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, ना ही स्टॉक्स वगैरह पे इन्वेस्ट मत करना, फुद्दू मत बनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज की। ये जो चौथी चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये आई थिंक सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव में मेरे लिए थी, जो मुझे देखनी चाहिए थी। आई एम द काइंड ऑफ गाय जो कि सारा का सारा वर्क करता है और एक्सेप्ट करता हूं मैं कि टू हैव मोर मनी, मैं कहूं कि यार तुम मैं किसी अगर एवरेज बंदे को कह दूं ना कि यार तुम सारा का सारा काम ये जो कर रहे हो ये 2,000 रुपए के लिए दिन के क्यों कर रहे हो, तुम अपना लेवल अप क्यों नहीं करना चाहते हो, तुम इसको एक्सेप्ट करके क्यों बैठे हो, वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अरे हम तो वर्क इसलिए नहीं कर रहे, हम वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना हाँ हमारे ऑफिस में एक लड़की आती है, या हमारे ऑफिस में चाय मिलती है। Don't be a dumb fuck. Rule number 1 of the life is don't be a dumb fuck. एक्सेप्ट करो, एनालाइज करो कि तुम किस चीज के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम लेट से एक इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से एक अच्छी नौकरी कर लेते हो 60,000 की, 80,000 की, दैट मीन्स नथिंग। तुम्हारा नौकरी करने का ओनली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तुम नौकरी करो टू क्विट द नौकरी। बात समझ पा रहे हो? तो अगेन जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं, जो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी कि नॉट फोकस ऑन आउटपुट। तुम्हारा रिजल्ट पे जीरो फोकस होना चाहिए। अगर आज मैं उठ के ये वीडियो डालूंगा, आज मैं उठ के 10 रील डालूंगा, आज मैं उठ के कुछ भी एक्शन लूंगा, लेट से मेरी एक एवरेज जो टास्क रहते हैं दिन में, मैं 51 53 टास्क अ डे पे आ गया हूँ। मोस्ट ऑफ यू लोग जो होते हैं वो 2 से 3 टास्क से चालू करते हैं, मैंने उससे भी करा था। मैं 53 टू 54 टास्क एक दिन में कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड सूनर मैं ट्राई करूंगा 70 80 पे जाने का। बट मैं तुम्हें ये चीज बताऊं कि कभी भी तुम्हें रिजल्ट पे 0% फोकस होना चाहिए। मैंने जो फोकस करा था कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पे करा था, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तुम्हारा वाई बिल्ड होना चाहिए कि तुम चीजें कर क्यों रहे हो एक्चुअली, बट तुम्हारा सारा का सारा जो फोकस होना चाहिए ना, सारा का सारा, मैंने मीन सारा का सारा, तुम्हें रिजल्ट के बारे में सोचना 0% चाहिए जब तुम इनपुट डाल रहे हो। इनपुट से कभी भी रिजल्ट की तरफ मत देखो, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आज तुमने 10 रील डाली और 10 रील से हमारी सिर्फ 5 से 10 हजार व्यूज पे गई, और तुम कह रहे हो शिट यार आज तो 1 मिलियन व्यूज पे नहीं गई, और तुम रील्स डालना क्विट कर देते हो एंड यू आर डन फॉर एवर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी रिजल्ट पे फोकस मत डालो। फोकस 0% ऑल रिजल्ट। कभी भी रिजल्ट पे फोकस मत डालो। हमेशा फोकस डालो कि तुम कितना इनपुट कर रहे हो। लेट से तुम 2 टास्क का डे कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, और तुम अब 4 पे आओगे हो, फकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। यही चीज तुम्हें करनी है। और फोकस ऑन ओनली इनपुट, फोकस ऑन ओनली अटैकिंग, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है इनपुट का, राइट। बट अगर तुम बाय प्रोडक्ट पे फोकस करते रहोगे और इनपुट नहीं करोगे टू एक्चुअली जो कि जिससे बाय प्रोडक्ट तुम्हारा आना है, तो सारा का सारा टाइम तुम अपना वेस्ट कर रहे हो, एंड ऊपर से एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू बी डिमोटिवेटेड। नेवर एवर फोकस ऑन रिजल्ट्स। फोकस 0% ऑन रिजल्ट्स, ये बात दिमाग में डाल लेना। सिर्फ फोकस करो कि तुम कितना इनपुट आज तुमने डाला है और तुम कल कितना डालोगे, और तुमने कल कितना डाला था। बस ये चीज को इंप्रूव करने में ट्राई करो रोज, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में। देखो मैं बहुत ही रियल बात से बताऊं तो रिजल्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता। रिजल्ट होता है गॉड के हाथ में, रिजल्ट होता है लक के हाथ में, रिजल्ट होता है मे बी कर्मा के हाथ में, जैसे भी जिस भी चीज में तुम्हें चीज अच्छी लगती है सुनने में। बट तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हें वो देखना है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम इनपुट करो। तुम्हारे हाथ में है कि अगर तुम लेट से दिन में 10 सेल्स कॉल कर रहे थे कल, तो आज तुम 12 सेल्स कॉल करो, आज तुम 14 करो, आज तुम 15 करो। ये चीज तुम्हारा गोल होना चाहिए। जस्ट फोकसिंग ऑन इनपुट, राइट। एंड इनपुट को बेटर करते जाना। लेट से तुम 15 सेल्स कॉल में अगर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उसको देखो कि क्यों नहीं क्लोज हो रही। क्या मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहा सही से, या मेरे को आता नहीं है कि पिच कैसे करे, या लीड क्वालिटी बेकार है। जो भी चीज है उसको फिक्स करे। लीड क्वालिटी बेकार है तो एफबी एड्स की इंटरेस्ट सीखो कि कैसे सही होगी। मतलब बेसिकली सारा का सारा एम मेरा कहने का ये है, जस्ट सारा का सारा फोकस इनपुट पे डालो, इनपुट को बेटर करने पे डालो, रिजल्ट्स उसके बाय प्रोडक्ट है। 0% फोकस डालो रिजल्ट्स पे।
एक और पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूं, मैंने 4 पॉइंट कवर कर लिए, और 5वां पॉइंट मैं ये कवर करना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपनी मंथली इनकम पे ज्यादा फोकस करते हैं। आई वुड से डेली इनकम पे ज्यादा फोकस करो, आर्ली इनकम पे ज्यादा फोकस करो। लेट से तुम 8-10 घंटे दिन के काम करते हो एंड यू क्लोज लेट से 1 क्लाइंट, तुम मेरी बातें सुनते हो, तुम्हें पता चलता है हाई टिकट सेल्स कैसे करते हो, तुम बिजनेस नेशन ज्वाइन करते हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 15-20 हजार का एक क्लाइंट कैसे क्लोज करे। लेट से तुमने आज मेरी एडवाइस ये सुन के अंदर बिजनेस नेशन के तुमने 2-4 सेल्स कॉल बुक करी और तुम लेट से आज 30,000 पे बना के घर गए, सो गए, राइट। अगर तुम 30,000 बना के घर पे जाके सो रहे हो, तुम उससे हैप्पी मत रहो। फोकस करो कि कल कैसे तुम 45,000 कैसे कमा सकते हो, ये फोकस करो। तुम्हारा सारा का सारा फोकस हमेशा होना चाहिए अपनी लाइफ की इनकम, अपनी लाइफ को डेली बेसिस पे अपग्रेड करना, नॉट मंथली, क्योंकि मंथ बहुत दूर है, मंथ बहुत दूर है। सबसे देखो, मैं तुम्हें एक बेस्ट एडवाइस दूं, द मोर यू विल बी एबल टू डू, द मोर यू विल बी एबल टू मेक। ये अगेन उसी पॉइंट पे रिलेट करता है, फोकस ऑन इनपुट एंड आउटपुट। बट मैं तुम्हें ये चीज बताऊं तो जस्ट फोकस करना ऑन योर डेली इनकम, जस्ट फोकस करना है आज पे, आज मुझे और पैसे निकालना है, नो मैटर कि मैंने कल 15,000 निकाले, आज मुझे 30,000 पे निकालना है, आई डोंट केयर। खुश मत हो बड़ी पे कि यार ओ मैंने तो 15,000 निकाल लिए, ये आई एम डन फॉर मंथ, क्योंकि मैं पहले जॉब में 15,000 करता था, अब मैंने एक दिन में निकाल लिए। गोविंद की एडवाइस सुन के बिजनेस नेशन के अंदर मैंने उसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, मैं एक्शन टेक करूं, है ना। पर उस पे क्या करोगे, मतलब तुमने अगर मान लो आज लेट से 10-15 हजार कमा भी ले, करोगे क्या, कहाँ स्पेंड कर लोगे? 1 सेकंड में स्पेंड हो जाते हैं, 1 सेकंड में पेटीएम हो जाता है। मेरी बात समझने की ट्राई करो, हमेशा फोकस करो, हमेशा 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 और मनी कमाने पे, और मनी कमाने पे, डेली बेसिस पे और मनी। आज तुमने 10,000 कमाए, आज तुमने 5,000 कमाए, कल फोकस करो 10,000 कमाने पे, कल फोकस करो 5,500 कमाने पे। बेसिकली तुम्हारा ट्राई करो कि तुम हमेशा इनपुट का ग्राफ ऐसे डालो, और उस वजह से तुम्हारा डेली इनकम का ग्राफ भी कहीं ना कहीं ऐसे ही जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने कवर कर दिए, और छठा पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि नॉट हैविंग अ विजन। द मोस्ट सबसे बेकार की चीज जो तुम कर सकते हो अपने लिए वो ये है कि नॉट वर्किंग ऑन अ विजन। लेट से तुम उठते हो, ये अगेन वही बात को रिलेट करता है, क्योंकि ना कॉन्शियस ना रहना इज रिलेट्स टू नॉट हैविंग अ विजन। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास एक विजन है कि अगले 2 महीने में कहां पे जाना चाहता हूँ, 3 महीने में कहां पे जाना चाहता हूँ, मेरे पास डेडलाइन है, मैं ये करना चाहता हूँ। सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड है, याद रखना, कोई भी एनर्जी डिफरेंट नहीं है। तुम्हारे पास एक विजन होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक विजन होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है अल्टीमेटली। क्या तुम्हें, अगर तुम लेट से कोई स्टोर खोलने जा रहे हो, क्या तुम्हें स्टोर में बैठ के काम करना सारा टाइम, या तुम्हें बाहर की कंट्रीज में ट्रैवल करना है, या तुम्हें अपना बिजनेस ऑटोमेट करना है, या तुम कहीं और बैठ के, या तुम घर पे बैठना चाहते हो सारा टाइम और अपना बिजनेस रन करना चाहते हो? तुम करना क्या चाहते हो? विजन होनी चाहिए तुम्हारे पास एग्जैक्टली कि तुम कहां पे मूव होगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे बिजनेस वर्क करेगा, उसको ऑटोमेट करना अभी से चालू करो। लेट से तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस ऑटोमेटेड रहे, तुम एक ऑफलाइन स्टोर खोल दो और उधर से तुम्हें दिन के 10-15 हजार पे आते रहे, और उसको फिर तुम स्केल करते रहो। तुम्हारा ये विजन है तो उस विजन पे वर्क करो, उस विजन पे वर्क करो। कैसे ऑटोमेट हो सकता है? ओके, हमें क्या चाहिए, हमें एक पैकिंग गाय चाहिए जो कि पैकिंग वगैरह कर दे, हमें एक मे बी कैशियर चाहिए, या हमें एक सेल्समैन चाहिए जो कि कैशियर का काम कर दे, 2 बंदे इनफ है, राइट। ये चीज चाहिए, और हमें क्या चाहिए, और हमें स्टॉक चाहिए, और हमें जगह चाहिए, लोकेशन चाहिए, राइट। अब ये चीज तुम्हारा एक विजन हो गया। अगर तुम्हें स्टोर करना है, अगर तुम चाहते हो कि यार इन सब चीजों के लिए तो बड़ा पैसा लगता है, मैं करता हूँ एक काम करता हूँ, मैं वेबसाइट बिल्ड कर लेता हूँ। वेबसाइट बिल्ड करने में इतना पैसा नहीं लगता, वेबसाइट में तुम पीओडी भी कर सकते हो। तो अगेन द सारा का सारा पॉइंट रिलेट करते हैं, सारी की सारी चीजें रिलेट करती है उस चीज पे। तुम्हें विजन रखनी पड़ेगी कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम ऑनलाइन काम करना चाहते हो, क्या तुम ऑफलाइन करना चाहते हो, क्या तुम ऑटोमेटेड करना चाहते हो, क्या तुम दिन भर बैठ के अपने लेट से पैकिंग करना चाहते हो, क्या तुम दिन भर बैठ के प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, क्या तुम इन्फो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, या तुम सर्विसेज बेचना चाहते हो, या तुम कोर्स बेचना चाहते हो। तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होनी चाहिए। बट कुछ भी करो, पर्सनल ब्रांडिंग हर एक चीज में तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगी, जो कि मैं तुम्हें बिजनेस नेशन के अंदर सिखाता हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा तुम्हारी हर एक चीज में हेल्प करेगी, चाहे तुम ऑफलाइन हो। तो मैं कह रहा हूँ तुम इवन दर्जी भी हो ना, दर्जी, तब भी पर्सनल ब्रांडिंग तुम्हारे लिए हेल्प करेगी। छठा हो गया, दर्जी की बात छोड़ो, बट अगर मैं कह रहा हूं तुम एक कोई भी लेट से कोई भी फील्ड में हो, दर्जी क्या, तुम लेट से अपना
ऑफलाइन कोई स्टोर रन करते हो या तुम आगे जाके और मल्टीपल बिजनेसेस खोलते हो, जो भी मैं इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करता हूँ बिजनेस नेशन के अंदर, हर एक चीज हर एक एरिया में वो अप्लाई होती है, क्योंकि ये जो मैं टिप्स तुम्हें दे रहा हूँ ये काफी ज्यादा जर्नलाइज्ड है हर एक बंदे के लिए, बट ये वर्क हर किसी के लिए करेंगे। ऐसे ही जो मैं तुम्हें अंदर बिजनेस नेशन के सिखाता हूँ, ये तुम एक बार सीखोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी। अगेन 6 पॉइंट में कवर कर चुका हूँ। लास्ट पॉइंट आई वांट टू से इज कि ये सिर्फ हमें ज्यादातर इंडियंस के आसपास देखने के लिए मिलता है। गॉसिपिंग, जिसको हम कहते हैं बकचोदियां। 4-5 कॉलेज के लड़के खड़े होके अगर, हाँ, इट्स फन टू गैदर मेन अराउंड एंड डू फन एंड टॉक फन थिंग्स, बट इफ दैट्स ऑल यू डू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच, राइट? अगर तुम और तुम्हारा दोस्त का सिर्फ और सिर्फ एम ये है कि तुम दिन में 2 घंटे स्कूटियों पे घूमोगे और गंद खाना खाओगे और बकचोदियां करोगे बहुत सारी, तुम दूसरों पे जोक मारोगे, तुम गॉसिप करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तो यू आर नेवर गोइंग टू गेट रिच, यू आर नेवर गोइंग टू गेट दैट एट अ अर्ली एज, राइट? तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि नंबर 1 थिंग क्या है तुम्हारी लाइफ में जो तुम चाहते हो, और उसके ऊपर हमेशा वर्क करना पड़ेगा। व्हेन आई मीन हमेशा, तुम्हारी लेट्स से जिंदगी में, जिंदगी भी छोड़ो, दिन में लेट्स से तुम 15 घंटा एक्टिव रहते हो, उसमें से तुम 1-2 घंटा अपना ब्रश ब्रश करते हो, अपना रेडी होते हो, खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, सारी चीजें करते हो। नाउ यू हैव 14 आवर्स लेफ्ट, राइट? यू हैव 13 आवर्स लेफ्ट। वो 13-14 सारे के सारे पुट इन होने चाहिए तुम्हें और बेटर पर्सन बनाने के लिए, चाहे वो एक बुक रीड करना है, चाहे वो जिम जाना है, चाहे वो तुम्हें लेट से और पैसे देके जाना है। एटलीस्ट 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 मान के चलो कि सारा का सारा तुम कह सकते हो कि तुम 1-2 घंटे अपनी फैमिली, 1 घंटा फैमिली के लिए भी दे सकते हो। इट्स नॉट मच ऑफ अ टाइम अगर तुम जनरलाइज वे में देखो तो, बट बाकी सारा टाइम तुम्हारा यूज होना चाहिए तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर अपग्रेड करने में। क्योंकि अगर तुम रोज के 2 घंटे स्पेंड कर रहे हो अब ना जाके फालतू की बातें करने में, लोग तो क्या करते हैं मैं तुम्हें बताऊं, अब बेसिकली तुम्हें भी पता होगा, 2-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं और बातें करते रहते हैं फालतू की। दे डोंट टॉक अबाउट मनी, दे डोंट टॉक अबाउट लॉकिंग इन, दे डोंट टॉक अबाउट गेटिंग बेटर, दे डोंट टॉक अबाउट masculinity, they don't talk about their fucking business, they don't talk about their business problems and ask how they can be solved from other businessmen. बट अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि एक तुमने ये फ्रेज सुना होगा, यार वो धंधे वाला है, वो कहीं काम छोड़ के आएगा, राइट? द पॉइंट इज नॉट काम छोड़ना, द पॉइंट इज नॉट, द पॉइंट इज द ओनली थिंग यू शुड वांट इज मनी। आई डोंट वांट टू गो टू फंक्शंस भाई, या तेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं क्या करूं, मेरी गलती है, मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरे को जिम जाना है, बाय। तेरे बच्चे का बर्थडे है तो मैं करूं क्या? सिंपल सी बात, मतलब समझ रहे हो? द ओनली थिंग आई वांट इज मनी एंड द ओनली थिंग यू शुड वांट टू इज मनी, नॉट गॉसिपिंग, नॉट डूइंग रैंडम थिंग्स। हाँ, थोड़ी बहुत देखो चलती है, अब तुम लाइफ एकदम बोरिंग भी नहीं रखना चाहते, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज मत करो भाई, यार दोस्तों के साथ हंसी मजाक मत करो, बट घंटों 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 मत करो। दैट्स अ सिंगल थिंग आई वांट टू से। टॉप 7 टिप्स जिसने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी, टॉप लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा बिजनेस नेशन की कम्युनिटी का है। यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, अगर तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है तब भी मोनेटाइज कैसे करें उसको। बट उससे पहले मैं और मेरी टीम देखेगी कि तुम बिजनेस नेशन के लिए सही फिट हो कि नहीं हो, तुम्हारी कमिटमेंट किस लेवल की है। क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बंदे को मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो दूं पेड, जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो पाए, पर तुम कमिटेड नहीं हो अपने आप को चेंज करने के लिए, राइट? क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैन बी बॉट बट कमिटमेंट कैन नॉट बी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आई होप सो इस वीडियो ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी। टॉप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना एक बार, वहां पे जाके हमारी टीम के साथ एक कॉल बुक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। सब्सक्राइब टू द चैनल को। बाय बाय।